হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে হচ্ছে আমার ভাইয়ের বিয়ে। বিয়ে মানে হচ্ছে আনন্দ, খুশি এবং জমজমাট খাওয়া দাওয়া। আমরা অনেক এনজয় করেছি, নাচানাচি করেছি। मानोना इसोरा जोंखौ बे 2024 सिगाङावनो इसोरा आशीषित जिल्लाफोरनि सोरजिगिरि लुबैनायखौ हामलायनोसै। मेरी का नाम को लीजिए। सुश्री मानसी के साथ यहाँ होने के विषय में किसी प्रकार की रुकावट के विषय में नहीं जानता हूँ। क्या ये सच है? क्या कोई रुकावट है आपके जीवन में मानसी के साथ शादी विवाह करने के लिए? नहीं है। ठीक है। अभी मैं मानसी मेरे पीछे बोलिएगा। जब मैं बोलूँगा तो आप अपना नाम बोलिए। मैं अपना नाम बोलिए। श्रीमान पुष्पियन के साथ विवाह होने के विषय में किसी प्रकार के रुकावट के विषय में नहीं जानती हूँ। क्या ये सही है? कोई रुकावट है विवाह के लिए? ओके। मास्टर सुबित नाथरी, प्रिय श्रीमान पुष्पियन और सुश्री मानसी प्रभु के पवित्र वेदी के सन्मुख इस उद्देश्य से आए हैं कि मसीह के खून से खरीदी गई पवित्र कलीसिया को गवाह ठहराते हुए अपने विवाह के पवित्र प्रतिज्ञा को परमेश्वर पिता के सन्मुख घोषणा करें। अधिकार के तहत तुम दोनों को इन प्रश्नों को साहसपूर्वक सार्वजनिक रूप से पूछता हूँ। फिर से मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ, आप लोग हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। पहले दुल्हा दुल्हन एक साथ जवाब दीजिएगा। क्या तुम दोनों प्रभु यीशु के लहू पर अपने पापों को धोए जाने यीशु मसीहा को प्रभु और उद्धार करता ठहराए जाने पर विश्वास तथा ग्रहण किया है? आमेन। क्या तुम दोनों अपने विवाह में प्रवेश करने के विषय परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पाया है? हाँ या ना में बोलिएगा, ताकि यहाँ के दबाव या विवश तो नहीं किया गया है। आमेन। पुष्पिया, क्या तुम परमेश्वर के नियम अनुसार वैवाहिक प्रेम से सुश्री मानसी को अपना धर्म पत्नी स्वरूप ग्रहण करोगे? इसी पत्नी के साथ रहकर इसके साथ शुद्ध और पवित्र जीवन बिताओगे? क्या तुम जीवन के हर अवस्था में मानसी को हृदय के साथ प्रेम, आदर, तसल्ली, पालन पोषण करोगे? अभी मानसी से मैं पूछूंगा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सुश्री मानसी जी, क्या तुम विवाह के पवित्रता के विषय परमेश्वर के नियम अनुसार वैवाहिक प्रेम में श्रीमान पुष्प को अपना धर्म पति स्वरूप ग्रहण करोगे? क्या तुम जीवन के मोचारी को हृदय के साथ प्रेम, आदर, तसल्ली, पालन पोषण करोगे? ठीक है। कन्यादान के लिए जो लड़की के ओर से गार्जियन आया, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, और लड़का का ओर से जो गार्जियन है उसको भी मैं सामने में आने के लिए अनुरोध करता हूँ। आप लोग दोनों खड़े कीजिए। लड़का के ओर से गार्जियन
हमने देखा है यहाँ पिता आ चुका है, अभिभावक हाथ पकड़ लीजिए। आग्रह आते हो हम भगिनी, आग्रह आते हो। आमेन। मैं सभी को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के उपस्थिति में परमेश्वर के वचन से इस विवाह की विधि और रस्म का मूल महत्व संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं। विवाह एक वाचा है, अर्थात बलिदान या काटना है। प्राचीन समय में इजरायलियों के इतिहास में यह जान पड़ता है कि जब कोई किसी से वाचा बांधते थे तो वे एक दूसरे के कलाई को काटते थे और खून बहने देते थे, जिसे एक कटोरे में एकत्रित कर लिया जाता था और दोनों पक्षों के लोग साझे से कटोरे में से पीते थे, जिससे ये प्रतीत होता था कि हम सब एक हैं। आमेन। तो अभी यहाँ दुल्हा दुल्हन तो बनने जा ही रहा है, लेकिन आने वाला दिन में इसके साथ साथ जो लड़की का माता पिता, लड़का का माता पिता अलग परिवार में से था, आप लोग भी एक संबंध में बनने जा रहा है। आमेन। तो विवाह एक त्रिकोणीय संबंध है जहां परमेश्वर विवाह की वाचा का एक सहभागी या पक्षकार है। यहाँ विवाह त्रिकोणीय है, यानी ये दुल्हा दुल्हन और साथ ही परमेश्वर का उपस्थिति। इस विवाह के संबंधित वाचा को निर्दोष एवं निष्कलंक के साथ रक्षा करने के लिए निम्नलिखित विषयों को अपने जीवन में प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस समय कन्या को दान दे दिया लड़का के हाथों में, और हम विश्वास करता है इसमें किसी का आपत्ति नहीं है। कलीसिया में से यहाँ जितनी भी उपस्थित गण हैं, क्या आप लोगों के ओर से कोई आपत्ति है इस विवाह के विरोध में? नहीं। पुरुषों में से? तो आप लोगों का इसी अंगीकार के आधार पर इस विवाह का रस्म को पवित्र वचन और हमारे भारतवर्ष के संविधान के अनुसार इस विवाह का रस्म के लिए हम आगे बढ़ने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना स्थान को लीजिए, आप भी अपना स्थान को लीजिए। आप लोग बैठा आप हे सर्वज्ञानी सर्वोपस्थित परमेश्वर और उसके उपासकों की दृश्य और अदृश्य कलीसिया के सम्मुख इस वचन दत्त दुल्हन को विवाह के वाचा का प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। जब मैं बोलूंगा मैं, तो आप अपना नाम को लीजिएगा। मैं सर्वज्ञानी सर्वोपस्थित परमेश्वर और उसकी उपासकों की दृश्य और अदृश्य कलीसिया प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुझको अपनी पत्नी ग्रहण करके कभी ना त्यागूंगा वरन दुख हो या सुख हो, हानि हो या लाभ हो, जीवन हो या मरण हो, जब तक हमें मृत्यु अलग ना करे, मैं विश्वस्तता से यीशु मसीह के नमूने पर प्रेम करूंगा। आपसे तेरी हृदय या जो कुछ है वो सब मेरा है, और मेरा हृदय या जो कुछ है वो सब तेरी है, और हम दोनों के या जो कुछ है सब तेरे प्रभु का हो। ईश्वर मेरा सहायता करे। आमीन। अभी मार्सी को
यानी कि आप मेरे पीछे पीछे फिर से बोलते जाइए। मार्सी को मार्सी को अब है सर्वज्ञानी सर्वोपस्थित परमेश्वर और उसकी उपासकों की दृश्य और अदृश्य कलीसिया के सम्मुख इस वचन दत्त को विवाह के वाचा का प्रतिज्ञा देकर अपनाता हूँ। आमीन। अभी मार्सी मेरे पीछे पीछे बोलेगा। मैं तुझको यानी कि पुष्पियन मसारी को सर्वज्ञानी सर्वोपस्थित परमेश्वर और उसकी उपासकों की दृश्य और अदृश्य कलीसिया के सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्मपति ग्रहण करके कभी ना त्यागूंगी, वरन दुख हो या सुख हो, हानि हो या लाभ हो, जीवन हो या मरण हो, जब तक हमें मृत्यु अलग ना करे, मैं विश्वासता से यीशु मसीह के नमूने पर प्रेम करूंगी। अब से तेरा हृदय या जो कुछ है वो सब मेरी है, और मेरी हृदय या जो कुछ है यह सब तेरा है, और हम दोनों के हृदय या जो कुछ है वो सब प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। मैं सारे कलीसिया से और जितने भी विश्वासी लोग हैं हर प्रत्येक से अनुरोध करता हूँ, अपने अपने कानों को बंद करें और सब लोग अपने हाथों को इन लोगों के ऊपर बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग एक प्रेम का चिन्ह के लिए जब तक जीवित रहे तब तक याद करते हुए क्या प्रतिज्ञा किया था मंडली के सम्मुख, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सम्मुख और स्वर्गदूतों गणों के सम्मुख और अदृश्य जो है इस पृथ्वी पर उन लोगों के सम्मुख जो कुछ भी वादा किया वो वादा हमेशा इन लोगों को याद दिलाइए। उसके लिए आइए हम लोग इन अंगूठियों के लिए प्रार्थना करें। आप सब लोग अपने अपने हाथों को इन लोगों के ओर बढ़ाइए। ये सुन अब मैं प्रभु का दास पास्टर सुबित नजर उजागर करता हूँ। पुष्पियन मसारी, आप इस अंगूठी को लेकर ये रहिए। और आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। मैं पुष्पियन मसारी मार्सी काजी को सर्वज्ञानी सर्वोपस्थित परमेश्वर और उसकी उपासकों के दृश्य और अदृश्य कलीसिया के सम्मुख मार्सी को अपना धर्म पत्नी ग्रहण करके विवाह के प्रतिज्ञा के प्रतीक के स्वरूप इस अंगूठी या माला को भेंट देता हूं। बायां हाथ के चौथा अंगुली में। हालेलुया। माला है तो माला को भी भेंट। कोई ताली तो हो जाएगी। उसी तरह होके सर्वज्ञानी सर्वोपस्थित परमेश्वर और उसकी उपासकों की दृश्य और अदृश्य कलीसिया के सम्मुख पुष्पियन मचारी को अपनी धर्मपति ग्रहण करके विवाह के प्रतिज्ञा के प्रतीक
स्वरूप इस अंगूठी या माला को भेंट देती हूँ। दाहिना हाथ का चौथा अंगुली। में विवाह का वाचा परस्पर बांधा है और आपने विवाह संबंधित प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहनाकर अपने दाहिने हाथ को मिलाया है। इसीलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की सेवा के लिए चुना और बुलाया गया सेवक, उसके बुलाहट प्रावधानों के तहत विवाह पंजीयन करने का अधिकार अंतर्गत आज मैं तुम्हें नाम से आमेन। एक दूसरे का तरफ मोड़िए और दोनों हाथ पकड़िए। सुपित कार्य इस दो जो था तेरे वचन के आधार पे, जो कुछ भी इन लोगों ने वादा किया उसी वादा के आधार पर और तेरे वचन के आधार पर ये लोग दो ना रहा परंतु एक हो गया। और इन लोगों का एकता जब तक मृत्यु ना आए तब तक बना रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये दोनों एक दूसरे को अलग अलग ना समझे अभी से, परंतु तेरे वचन के आधार पे हम एक ही शरीर है, ये सोच विचार के साथ जब तक जीवित रहे तब तक जीवन को बिताए। प्रभु तेरा उपस्थिति जो कुछ भी कलीसिया के सम्मुख, तेरे स्वर्गदूतों के सम्मुख, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उपस्थिति के सम्मुख जो कुछ भी वादा किया, ये वादा इन लोगों का के लिए चाहे भी तो उसे अब मैं आप लोगों को कहता हूं, आज से आप लोग दो नहीं रहा, एक हो गया है। और जब परमेश्वर ने आप लोगों को एक किया है तो यानी कि परमेश्वर ने जिसे जुड़ा है उसे कोई अलग ना करे। कभी भी कुछ भी संकट आए परिवार में, उस दौरान कभी भी ये ना निकले मुझे तेरा जरूरत नहीं है, तू चला जा, अकेला छोड़ दो मुझे। इन सारे बातों को अपना परिवार में कभी भी जगह मत दो। इन्हीं बातों को बोलने के द्वारा हम लोग शैतान को लाइसेंस देता है कि वो अनुचित कार्य करे। हमें शैतान को लाइसेंस नहीं देना है, परंतु उसे हमें हमेशा न करना है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। मार्सी कार्जिनी जे मा होनो बे मोखांनि खामानि बेखौ जों बै बाहायखौ तो न'खरनि गासैबो कार्यक्रमफोरखौहाय फारसेनिफ्रायनो गासैखौबो ध्यान खालामग्राफ्रा महिलाफ्रानो जायो। बे मेरिज सार्टिफिकेटआ नोंसोरनि परिवारावहाय नोंसोरनि थाखाय नाथाय बेखौहाय मोजाङै दोननो हाथोंसै, बेनि थाखाय बे मेरिज सार्टिफिकेटखौ आं गथायसै मार्सी कार्जिनि आखायाव। तो बे हार्ड पेपारनि दारै बानायनाय जादों, बेखौहाय फोल्डिं खालामना गाज्रि जानो हागौ, संग्रामैनो लाब्ला मोजां जागोन। फैजेन गावनि आथिङाव गसं। धन्यवाद होनायजों लोगोसे जों आशीष वचनखौ लानानै जों बेयाव मसीहा का अनुग्रह जीवित पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मीठी संगति आप सुन रखा। हम अब इस संसार के सारे विश्वासी जनों के साथ सदा सर्वदा बना रहे। हम सब मिलकर बोलते हैं आमेन। जय मसीह। Empatía dando.